हेलो दोस्तों, क्या मेरी तरह आप भी मिठाई के बहुत ज्यादा शौकीन हैं और आपकी मम्मा या आपकी वाइफ आपको मिठाई खाने से रोकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एस मॉम्स में। दोस्तों, मिठाई एक ऐसी डिश है जो हर कोई खाना पसंद करता है। बच्चे हो या बड़े, सभी को मीठी चीजें काफी पसंद आती हैं। फिर वो चाहे चॉकलेट्स हो, आइसक्रीम हो, स्वीट, हलवा, रसगुल्ला या कोई भी ऐसी डिश जिसमें चीनी पड़ी हो। यहाँ तक कि जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं तब भी हम उन्हें मीठा ही ऑफर करते हैं। काफी लोग खाना खाने के बाद भी मीठा जरूर खाते हैं और उनके लिए खाना बिना स्वीट डिश के पूरा ही नहीं होता। ये सारी चीजें मोस्टली रिफाइंड शुगर से बनी होती हैं और शुगर का जो प्रोडक्शन होता है वो रॉ शुगर केन यानी कच्चे गन्ने का रस निकालकर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलाकर किया जाता है और वो सफेद चीनी बनकर तैयार हो जाती है। और क्योंकि चीनी में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत बुरा असर करता है। जो लोग ज्यादा मात्रा में चीनी का सेवन करते हैं उनके पेट में फैट की लेयर्स जमने लग जाती हैं, जिसके कारण उनका वजन भी बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डायबिटीज, दांतों में कैविटीज और साथ ही इम्यून सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ता है। इसीलिए अगर आप इन सब परेशानियों से बचना चाहते हैं फ्यूचर में और अपने बच्चों को भी बचाना चाहते हैं तो वो चीजें खाइए जिसमें नेचुरल मिठास हो, ताकि आपका टेस्ट भी बना रहे और हेल्थ भी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चीनी को हम किन किन चीजों से रिप्लेस कर सकते हैं और किस एज से कौन सा नेचुरल स्वीटनर दिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो है कि चीनी का क्या विकल्प हो सकता है हमारे और हमारे बच्चों के लिए। दोस्तों, आजकल तो डॉक्टर्स भी चीनी का सेवन कम करने की सलाह देते हैं क्योंकि इससे काफी सारी हेल्थ रिलेटेड समस्याएं होती हैं। इसलिए ये वीडियो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं छोटे बच्चों से। अगर हम 0 to 6 मंथ्स के बच्चे की बात करें तो उन्हें हमें किसी भी तरह का स्वीटनर नहीं देना चाहिए। उनके लिए जो एक चीज जरूरी है वो है ब्रेस्ट मिल्क, बस। अब हम बात करेंगे 6 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों की। तो ये जो एज होती है 6 to 12 मंथ्स के बेबी की, इसमें हम बच्चे को सॉलिड देना शुरू करते हैं। तो बच्चे को मीठा इंट्रोड्यूस कराने का सबसे अच्छा तरीका है फलों की प्योरी। कुछ फलों में मिठास अच्छी होती है जैसे कि एप्पल, पीच, बनाना, तो वो आप बच्चे को दें। जब बच्चा 9 से 10 महीने का हो जाए तो आप अगर उसे मीठा देना चाहते हैं तो उसके खाने में थोड़ा सा जैगरी यानी कि गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ पेट से जुड़ी समस्याओं को खत्म करता है और क्योंकि जब बच्चा सॉलिड शुरू करता है तो गुड़ खाना डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। इसके अलावा बच्चों को गुड़ खिलाने के क्या क्या फायदे होते हैं और बच्चों को कितना और कब गुड़ देना चाहिए, इस पे हमने एक अलग से वीडियो आपसे शेयर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। गुड़ के अलावा इतने छोटे बच्चों के लिए एक नेचुरल स्वीटनर है रेजिन सिरप, यानी कि किशमिश से बना हुआ सिरप। किशमिश को रात भर भिगो कर रखें और अगले दिन उसे ग्राइंड करके जूस निकाल लें और उसे तब तक पकाएं जब तक वो आधा न रह जाए। इस सिरप को 8 महीने से बड़े बच्चे को देना शुरू कर सकते हैं। किशमिश नेचुरल स्वीटनर होने के साथ साथ आयरन में भी काफी रिच होता है, तो अगर बच्चे में आयरन की कमी हो तो उसके लिए ये काफी फायदेमंद है। दोस्तों, 1 साल से छोटे बच्चे को हमें बहुत ही सोच समझ के फूड प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। तो इसीलिए मैंने जो छोटे बच्चों का सेक्शन था जहाँ पे 1 साल से छोटे बच्चे की हमने बात करी, तो उसको मैंने अलग रखा है। और अब हम बात कर लेंगे 1 साल से ऊपर के बच्चों की, बड़ों की और साथ ही हमारी प्रेग्नेंट महिलाओं की। दोस्तों, प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर बढ़ने की चांसेस ज्यादा होती हैं, इसलिए चीनी का सेवन कम करना चाहिए। लेकिन अगर आपका मीठा खाने का मन करता है तो आप नेचुरल स्वीटनर ही यूज करें। सबसे पहला नेचुरल स्वीटनर जो 1 साल से बड़े बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और सब लोग खा सकते हैं वो है डेट्स प्योरे और डेट्स सिरप। डेट्स यानी कि खजूर बढ़ते बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं और साथ ही ये मीठा भी होता है, तो आप इसे बच्चे के दूध में, खीर में या फिर हलवे में डालकर दे सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खजूर की तासीर गर्म होती है, तो इसलिए जब भी आप इसकी प्योरे या सिरप बनाएं तो रात भर पानी में भीगा हुआ खजूर ही यूज करें। कुछ समय पहले मैंने खजूर पर 3 वीडियोस आपसे शेयर किए थे,
खजूर के फायदे, खजूर की चटनी, दलिया खजूर, इसकी खीर बच्चों के लिए। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं, आप वो वीडियोस भी जाकर चेक कर सकते हैं। अगला नेचुरल स्वीटनर है ऑर्गेनिक हनी। दोस्तों, शहद हम बच्चों को 1 साल से पहले नहीं दे सकते क्योंकि शहद मधुमक्खी के छत्ते से निकलता है, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो इतने छोटे बच्चे के निकलने वाले दांत और इम्यून सिस्टम पर बुरा असर करते हैं। इसलिए हनी आप 1 साल से ऊपर के बच्चे को ही दे सकते हैं, वो भी कम मात्रा में। दूध, दलिया, हलवा, खीर या ओटमील किसी भी चीज में मिलाकर आप बच्चे को उसे दे सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि शहद ऑर्गेनिक होना चाहिए। अक्सर टाउन एरिया में या गांव में आज भी ताजा निकला हुआ शहद मिल जाता है या लोग उसे बेचने भी आते हैं। तो आपका भी अगर कोई जानने वाला है गांव में जो रहता है तो आप वहां से मंगा सकते हैं। जो अक्सर हम मार्केट में देखते हैं बॉटल में जो शहद होता है वो उतना प्योर नहीं होता है और बच्चों को नुकसान कर सकता है। अगर आप खुद भी शहद का सेवन कर रहे हैं तो कोशिश करिए आप ऑर्गेनिक या फिर गांव से जो बेचने आते हैं या आपके शहर में कोई ऐसी शॉप हो जहां पे आपको शुद्धता की गारंटी हो तो आप वहां से शहद खरीद सकते हैं। अगला है एप्रिकॉट पाउडर। एप्रिकॉट यानी कि खुबानी, ये फल काफी मीठा होता है तो इसे भी आप बच्चों को दे सकते हैं और साथ ही खुद भी इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो मार्केट से इसका पाउडर खरीद लें या फिर घर में ही सूखे हुए एप्रिकॉट को लेकर उसका पाउडर भी बना सकते हैं। सूखा हुआ एप्रिकॉट आपको किसी भी ड्राई फ्रूट की शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट में कैलोरीज काफी कम होती हैं और ये फ्रूट्स के फ्लेवर में भी आता है और थोड़ा मीठा होता है, तो ये भी आप 1 साल से ऊपर के बच्चों को खिला सकते हैं। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी ये फायदेमंद है। लेकिन जब भी आप ग्रीक योगर्ट खरीदें तो वो नो एडेड शुगर वाला ही लें। नेक्स्ट है रॉ शुगर। इसे खांड या खांडसारी भी कहते हैं। ये गन्ने के रस को जब उबालते हैं तो जब वो रस गाढ़ा हो जाता है तो उसे लगातार हिलाते हैं और वो क्रिस्टल के रूप में आ जाता है और फिर उसे मिक्सिंग मशीन में दूध और पानी से साफ किया जाता है और जब ये सूख जाती है तो सूजी की तरह बन जाती है। इसे भूरा भी कहते हैं और ये भी पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। बच्चों के लिए तो ये फायदेमंद है ही, साथ ही आप खुद भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगला स्वीटनर है धागे वाली मिश्री। ये मिश्री खांड को बॉईल करके बनाई जाती है और 7 से 8 दिन हवा और धूप में इसे सुखाया जाता है। ये मिश्री चीनी के मुकाबले थोड़ी सेफ होती है तो ये भी आप बच्चों को दे सकते हैं और आप भी खा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं धागे वाली मिश्री की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मिश्री के जो क्यूब्स मिलते हैं मार्केट में एकदम पॉलिश्ड, अच्छे रिफाइंड से, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। अगला चीनी का रिप्लेसमेंट हो सकता है कोकोनट शुगर। कोकोनट शुगर नारियल के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अगर हम चीनी से कंपेयर करें तो कोकोनट शुगर का ग्लाइकेमिक इंडेक्स काफी कम होता है, इसलिए ये रिफाइंड शुगर के मुकाबले हेल्दी होती है। ये शुगर आप 12 साल से ऊपर के बच्चे और बड़ों दोनों को ही दे सकते हैं। ये भी आपको किसी भी ड्राई फ्रूट की शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद बच्चों और बड़ों के लिए शुगर का एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है स्टेविया। स्टेविया मीठी तुलसी को कहते हैं और ये एक प्लांट है जो वार्म क्लाइमेट में ग्रो करता है। इसी की पत्तियों को सुखाकर इसकी शुगर बनाई जाती है। सबसे अच्छी बात ये है कि स्टेविया में 0% कैलोरीज होती हैं और ये वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है शुगर का। ये बिल्कुल नेचुरल होता है, इसलिए हम इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। इसके सेवन से ना तो कैविटी का रिस्क कम होता है बल्कि ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है, वेट भी नहीं बढ़ता है और साथ ही ये हमारी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। स्टेविया आपको किसी भी सुपर स्टोर में मिल जाएगी या फिर आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। स्टेविया पाउडर, क्रिस्टल, टैबलेट्स और ड्राई लीव्स के फॉर्म में भी मिलती है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ शुगर सब्स्टिट्यूट्स जिन्हें आप रिफाइंड शुगर से रिप्लेस कर सकते हैं। बच्चों को खासकर रिफाइंड शुगर पर डिपेंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि शुगर में सल्फर डाइऑक्साइड होता है जिसकी वजह से बच्चों को एक्जिमा, एस्थमा, पेट की समस्याएं और डायबिटीज जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्हें नेचुरल फॉर्म में ही शुगर देना चाहिए। हर खाने की चीज का ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है जिसमें ये बताया जाता है कि कितनी जल्दी चीजें बॉडी में जाकर ग्लूकोज में बदल जाएंगी। तो जब भी आप कोई भी स्वीटनर खरीदें तो उसका GI जरूर देखें और GI 55 से ऊपर नहीं होना चाहिए। GI अगर इससे ऊपर है तो वो स्वीटनर
आपको और आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर आप गुड़ या शहद भी खरीदें तो वो भी कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक हो। बाकी एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगी कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है, फिर चाहे चीजें नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, हर चीज एक लिमिट में खानी चाहिए ताकि उसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मुझसे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप आने वाले वीडियोस में कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।